नमस्कार। आज हम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पिछले शनिवार जो एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ उस पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास हिंदुस्तान टाइम्स का एक लेख है जिसमें कई जरूरी बातें बताई गई हैं। तो आइए समझते हैं कि असल में हुआ क्या था। तो देखिए, हुआ ये कि शनिवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमलावर था। उसने अपनी गाड़ी से एक सुरक्षा काफिले को निशाना बनाया। जी। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि काफिले की जो आगे वाली गाड़ी थी उसने हमलावर को रोक तो लिया, लेकिन धमाका फिर भी हुआ और वो काफी जबरदस्त था। कम से कम 13 सुरक्षा अधिकारी मारे गए। 13 और घायल भी काफी हुए, है ना? हाँ, करीब 24 लोग घायल हुए और उनमें 14 आम नागरिक भी शामिल थे। और दिलचस्प बात ये हुई कि हमले के फौरन बाद ही पाकिस्तान की तरफ से उनकी सेना की जो मीडिया विंग है ISPR, जी, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, हाँ, ISPR ने सीधा आरोप भारत पर लगा दिया। मतलब बहुत तेजी से। हाँ, बिल्कुल, ये रिएक्शन काफी तेज था। और इसी के साथ साथ कहानी में एक और पहलू जुड़ गया। AFP न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान तालिबान मतलब TTP, उसी के गुट ने, TTP का गुट, हाँ, हाफिज गुल बहादुर सशस्त्र समूह, उसने कहा कि ये हमला, ये आत्मघाती बम विस्फोट उन्होंने किया है। अच्छा, तो एक तरफ पाकिस्तान सरकार भारत पर उंगली उठा रही है जी, और दूसरी तरफ TTP का ही एक गुट कह रहा है ये हमने किया है। बिल्कुल, ये चीज स्थिति को थोड़ा पेचीदा बना देती है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान का जो आधिकारिक बयान था उसमें तो उन्होंने बाकायदा भारत प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प जताया था। सही कहा, बयान काफी सख्त था। उसमें ये भी कहा गया कि सुरक्षा बलों के ऐसे बलिदान उनके इरादों को, देश की रक्षा के उनके संकल्प को और मजबूत करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, TTP का दावा भी है और TTP उस इलाके में पहले भी काफी सक्रिय रही है। ऐसे हमले वो करते आए हैं। तो फिर जाहिर है भारत ने भी कुछ कहा होगा इस पर, पाकिस्तान के आरोपों पर। हाँ, बिल्कुल, भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। साफ कहा कि ये बेबुनियाद है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बयान असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है और तिरस्कार की योग्य है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव साफ नजर आता है। वो तो है। और पाकिस्तान के अंदर, मतलब देश के भीतर, इस पर क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की, मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी और कहा कि भी ऐसे कायरतापूर्ण हमलों से देश का मनोबल नहीं गिरेगा और ये कि शहीदों ने अपनी जान देकर मातृभूमि की रक्षा की है। तो अंदरूनी तौर पर तो जाहिर है शोक और निंदा का ही माहौल था। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें, जी, खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ, जी, सुरक्षाकर्मी मारे गए, जी, TTP का एक गुट जिम्मेदारी ले रहा है, हाँ, लेकिन पाकिस्तान की सरकार आधिकारिक तौर पर भारत को जिम्मेदार बता रही है और भारत कह रहा है कि ये आरोप गलत है। बिल्कुल। तो यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि एक ही घटना के दो अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं। जी। एक तरफ एक अंदरूनी आतंकी समूह का दावा है और दूसरी तरफ सरकारी तंत्र का आरोप किसी बाहरी ताकत पर है। ये विरोधाभास वाकई कई सवाल खड़े करता है। तो फिर हमारे श्रोताओं के लिए इस सब में सोचने वाली बात क्या हो सकती है इस पूरी स्थिति को देखते हुए? हाँ, सोचने वाली बात यह है कि जब किसी हमले की जिम्मेदारी कोई अंदरूनी समूह ले रहा हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से दोष किसी बाहरी ताकत पर मढ़ा जा रहा हो, तो इसके असल मायने क्या हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ डिप्लोमेसी का खेल है या फिर ये अस्थिर क्षेत्रों में पब्लिक ओपिनियन को, जनमत को प्रभावित करने की कोई गहरी रणनीति है? और सबसे बढ़कर, इस तरह के जो परस्पर विरोधी दावे होते हैं वो उस क्षेत्र की स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कैसा असर डालते होंगे, ये सोचने लायक बात है।